नमस्कार, 7 बजने को है और यह वक्त होता है दिन भर की राजस्थान की महत्वपूर्ण खबरों के साथ हाजिर होने का। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। भ्रष्टाचार की सबसे पहले बात, क्योंकि इस मुद्दे पर राज्य सरकार के खिलाफ बीजेपी की आर पार की लड़ाई शुरू हो गई है। मंगलवार को बीजेपी की तरफ से कार्यकर्ताओं ने सचिवालय का घेराव किया। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने सरकार के रिपीट होने की बजाय डिलीट होने के साथ ही भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग आगे भी जारी रखने का ऐलान किया। इस रिपोर्ट में देखिए। कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी की हुंकार। पेपर लीक से लेकर भ्रष्टाचार तक पर प्रहार। मुद्दा है गंभीर, जिम्मेदार है बेपरवाह। बेरोजगारों का भविष्य हो रहा तबाह। यह आक्रोश उस बात का है, युवा आज आक्रोशित है कि सरकार ने हमें बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, वादा खिलाफी की कोई बात नहीं, लेकिन लाखों युवाओं के अरमानों पर पानी फेरने का काम इस सरकार ने किया है। नेताओं ने धरने पर बैठ जताया प्रतिरोध। सरकार बदलने तक जारी रहेगा विरोध। पुलिस ने वाटर कैनन का किया इस्तेमाल। करप्शन के खिलाफ हल्ला बोल। वक्त गुजरने के साथ बीजेपी का हमला तल्ख होता जा रहा है। मंगलवार को राजधानी जयपुर में पुलिस के साथ बीजेपी नेताओं कार्यकर्ताओं की जबरदस्त जोर आजमाइश देखने को मिली। क्योंकि सीपी जोशी के अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार जयपुर में बड़ा प्रदर्शन होना था, इसीलिए कार्यकर्ता खासे जोश और खरोश के साथ अपनी मौजूदगी दर्ज कराने पहुंचे थे। बीजेपी मुख्यालय पर जमावड़े के बाद सैकड़ों कार्यकर्ता नेता सचिवालय की ओर बढ़े, लेकिन पुलिस ने उन्हें स्टैच्यू सर्कल पर रोक लिया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन चप्पे चप्पे पर तैनात पुलिस के आगे उनकी एक न चली। वो जहां थे वहीं खड़े होकर कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। बड़े नेताओं के नेतृत्व ने उन्हें भरपूर ऊर्जा दी, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब बीजेपी नेता और कार्यकर्ता सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को तितर बितर करने के लिए पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कांग्रेस पर करारा प्रहार किया। उन्होंने साफ किया कि ये सरकार जाएगी नहीं, बल्कि डिलीट हो जाएगी। जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, मुख्यमंत्री जी की सरपरस्ती में आने वाला समय कह रहा है, दीवार पर लिखा हुआ। और मैं आज इस मंच से कह रहा हूं, जिस पर पहले कहा करते थे चेचक का रोगी बताओ 10,000 रुपए इनाम पाओ, इस जयपुर जिले में कांग्रेस का विधायक बताओ, समय आएगा और 1 लाख रुपए इनाम पाओ, ये हालत होगी। यह सरकार रिपीट नहीं होगी, यह सरकार डिलीट होगी। यह जनता की खलक आवाज है। वहीं बीजेपी के दिग्गजों ने कांग्रेस की नीति ही नहीं, बल्कि उसकी नीयत पर भी सवाल उठाए। सरकार को कटघरे में खड़ा करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। सरकार के खिलाफ है जिस सरकार ने राजस्थान की जनता के साथ धोखा दिया है। उस सरकार के खिलाफ है जिस सरकार ने सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल, डीजल, बिजली राजस्थान में मिलती है। हमारी माता बहनों के मन में आक्रोश है कि सरकार मातृशक्ति की सुरक्षा के लिए कुछ नहीं कर पाई। यह आक्रोश उस बात का है, युवा आज आक्रोशित है कि सरकार ने हमें बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, वादा खिलाफी की कोई बात नहीं, लेकिन लाखों युवाओं के अरमानों पर पानी फेरने का काम इस सरकार ने किया है। जिस प्रकार से पेपर लीक हुए हैं, आज गांव में बैठा मेरा भाई, मेरे बहन, जिन परिस्थितियों में उन्होंने तैयारी की और परीक्षा देने आने के बाद उनको लगता है कि मेरा पेपर लीक हो गया, तो आप सोचिए उसके अरमानों को, उसके कैसे सपने तोड़ने का काम इस सरकार ने किया है। ऐसे जल जीवन मिशन में, ऐसे ही खनन में है, ऐसे ही शहरी विकास में है, चाहूं और आखंड भ्रष्टाचार में ये सरकार डूबी हुई है। उसके लिए आज ये सांकेतिक, हाँ आपको पता है, शासन सचिवालय में योजना भवन में पैसा मिला करोड़ों, सोना मिला, ऐसा देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ। सचिवालय कूच के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच टकराव की स्थिति भी देखने को मिली। कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी हुई। दरअसल पुलिस ने बीजेपी से सचिवालय जाने वाले सभी रास्तों पर बैरिकेडिंग कर रखी थी। स्टैच्यू सर्कल पर पहले बैरिकेड को तोड़ने में बीजेपी कार्यकर्ता कामयाब रहे, लेकिन उसके बाद पुलिस ने उनके हौसले पर पानी फेर दिया। स्टैच्यू सर्कल पर नेताओं ने अपनी गिरफ्तारियां देकर हल्ला बोल खत्म कर दिया। इस प्रदर्शन पर बीजेपी भले ही अपनी पीठ थपथपा रही हो, लेकिन कांग्रेस ने इसे फ्लॉप करार दिया है।
बार बार एक ही बात को रखना ये साबित करता है कि इनके पास में सरकार की नीतियों के खिलाफ एक भी कोई भी मुद्दा नहीं है। इनको चिंता और भय सताने लग गया कि अब चुनाव आ गए, हम किस मुद्दे के ऊपर चुनाव लड़ेंगे, हमारे पास में मुद्दा नहीं है। चुनावी वर्ष है, इसीलिए दोनों सियासी पार्टियां खम ठोक कर मैदान में कूद पड़ी हैं। कांग्रेस जहां महंगाई राहत शिविर जैसे जन कल्याणकारी कार्यों की बदौलत सरकार रिपीट करने का दावा कर रही है, वहीं बीजेपी करप्शन और पेपर लीक पर सरकार डिलीट करने का दावा कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। और वहीं बीजेपी के हल्ला बोल प्रदर्शन में बीजेपी के नेता भजन लाल की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उन्हें कार्डियक सीसीयू में रखा गया है ऑब्जर्वेशन में। वहीं इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ एसएमएस अस्पताल पहुंचे और उनका हालचाल जाना। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यहां अस्पताल में भर्ती हो गए बीजेपी के भजन लाल, और उनको देखने के लिए यहां सीपी जोशी और साथ ही साथ राजेंद्र राठौड़ के अलावा तमाम बीजेपी के नेता पहुंचे। डॉक्टरों से उनके बारे में पूछा कि कैसी उनकी तबीयत है, क्या प्रोग्रेस है और क्या इनको समस्या है। और इस तरफ बात कांग्रेस की करें तो पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। डोटासरा ने कहा कि सचिवालय में किसी ने भ्रष्टाचार किया तो उस पर तुरंत एक्शन लिया गया। वहीं पिछले 5 साल में देखा गया है कि एक अधिकारी को गिरफ्तार कराने के लिए दिल्ली तक चले गए थे। साथ ही यह भी कहा कि अगर कोई बीजेपी नेता वसुंधरा सरकार को लेकर कार्यकाल पर भ्रष्टाचार पर आरोप लगाते हैं तो अच्छा होता। राजस्थान सरकार की पुलिस को, आपको राजस्थान में पिछले 5 साल और उससे पहले भी वसुंधरा जी की सरकार थी, एक भी केस नहीं मिलेगा। हमने बहुत पिछले 5 साल देखा था। पिछले 5 साल में जो गड़बड़ियां हुई, जो घोटाले हुए, जो भ्रष्टाचार हुआ, कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के आज के वर्तमान के नेता प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उन अपने ही नेताओं की तरफ अंगुली उठा करके साजिशन, उनको पॉलिटिकली टारगेट करके उनके मुद्दे उठा करके और अपने आप को अग्रिम पंक्ति में स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर इनमें से कोई नेता खुले रूप से वसुंधरा जी के किसी भी एक्शन के ऊपर, उनके भ्रष्टाचार के ऊपर, उनके शासन के ऊपर अगर कोई आरोप उठाता है, आरोप लगाता है, कोई प्रश्न उठाता है, तो ये अच्छी बात है। इतने पारदर्शी हो गए। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि देश में धर्म के नाम पर लोगों को भटकाया जा रहा है, लेकिन प्रदेश में, राजस्थान में धर्म के नाम पर होने वाली राजनीति बिल्कुल नहीं चलेगी। सीएम गहलोत आज उदयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। सीएम गहलोत ने कहा कि बीजेपी सरकार ने रिफाइनरी के काम को बंद करवा दिया, हमारी योजनाओं के नाम बदले जा रहे हैं, हम अपने काम और जनता की सेवा के दम पर चुनाव लड़ेंगे। ईआरसीपी को लेकर भी केंद्र सरकार कोई रुचि नहीं दिखा रही है। छत्तीसगढ़ हो या राजस्थान हो, मध्य प्रदेश में उन्होंने बहुत ट्रेनिंग करके महाराष्ट्र में, कर्नाटक में और आपका मध्य प्रदेश में बहुत ट्रेनिंग करके सरकार बदलने का बड़ा पाप किया है उन्होंने। राजस्थान में वही पाप करने जा रहे थे, यहाँ इनको शिकस्त मिल जाएगी। ये जो धर्म के नाम पे राजनीति करना चाहते हैं, अब उसका प्रभाव कम हो गया। सीएम गहलोत आज उदयपुर दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने फतेह सागर झील के किनारे चाय की चुस्की ली।
इस दौरान उनके साथ प्रभारी मंत्री रामलाल जाट समेत कई नेता मौजूद रहे। इसके बाद उन्होंने सर्किट हाउस में जनसुनवाई की। इसके बाद सीएम गहलोत ने एमबी हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। ये अलग अलग तस्वीरें आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री के आज के उदयपुर दौरे की। एक तरफ उन्होंने चाय की चुस्की ली, दूसरी ओर लोगों की समस्याओं को भी सुना, उनका हालचाल जाना और फिर जनाना अस्पताल एमबी हॉस्पिटल का भी उन्होंने निरीक्षण करते हुए डॉक्टरों के साथ साथ वहां मौजूद मरीजों और परिजनों से भी अस्पताल की व्यवस्था को लेकर बातें की।